नमस्कार दोस्तों, तो मचेल यात्रा के लास्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। जय माता दी बोलना ना भूलें और लिखना कमेंट सेक्शन में ना भूलें। अब हम लोगों ने डिसाइड किया क्यों ना पैदल यात्रा की जाए, क्योंकि हम लोग चॉपर में आए थे तो 5 मिनट की यात्रा थी। तो हमने रास्ता देखना था जहाँ पर जनरल जोरावर सिंह जी गए हैं। ऑफ कोर्स हमारे उसके साथ अलग ही लगाव है, तो हम लोग यहाँ से निकल के जो ऑफ़िसर हमारे साथ थे सीआरपीएफ़ के, तो उन्होंने हमें अपनी पहले बटालियन में इनवाइट किया कि वहाँ पर चाय पर इनवाइट किया। तो हम लोग पहले उनके साथ जा रहे थे चाय पीने के लिए। और बहुत ही प्यारा रास्ता था, यहाँ पे बहुत ही हरियाली थी चारों तरफ। और ऑफ़िसर भी ये बहुत ही अच्छे थे यहाँ, ये मैं आपको बता नहीं सकती। इन्होंने हमारा बहुत ध्यान रखा यहाँ पे। फिर हम लोगों ने यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स देखते हुए, छोटे छोटे रास्ते देखते हुए पाडर के, तो हम आगे निकल गए। मैंने अंदर तो वीडियो नहीं बनाई, लेकिन बाहर ये हमें आगे पुल तक छोड़ने के लिए आए थे। तो हम लोग अब निकल रहे हैं बाहर, और उसके बाद हमें मिलती है एक छोटी सी शॉप जहाँ पर हमने लिए छोटे मोटे स्नैक्स। अब मैंने पहले ना इसको टपरी बोल रही थी, मुझे समझ नहीं आया था इसका नाम मैं क्या लूँ। तो फिर यहाँ पर बहुत ही मज़ा आया, बहुत, मैं सीरियसली कह रही हूँ, आप मचेल यात्रा जो है वो ज़रूर करना, आपको बहुत मज़ा आएगा। और सामने ये जो मचेल के सामने, मंदिर के सामने एक पहाड़ी है जहाँ पर ना आपको शिव जी स्वयं नाचते हुए दिखते हैं। तो ये हमें, जब हमने पहाड़ी देखी, सामने आपको शिव जी, उनका डमरू त्रिशूल वो हिलता हुआ सामने नज़र आ रहा था। अब कैमरा तो वो नहीं दिखा पाया, लेकिन जो हमें अपने आँखों से दिख रहा था ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या फीलिंग थी हमारे अंदर, और कितना जोश और भर गया, और बहुत मज़ा आया। जय माता दी। तो ये हम पहुंच गए हैं यहाँ पे पहाड़ों में मैगी बनवाने, सॉरी नॉट बनाने। तो भैया कैसी मैगी मिलती है? प्लेन या कोई प्लेन? वाह, उसमें बन रही है क्या? अच्छा, वाह कितना अच्छा लग रहा है। ये मिर्ची है, ग्रीन चिल्ली कौन सी है? वो डाल देना। और क्या मिलता है इधर? और सब कुछ मिलता था। मोमोज है ना, अब एंडिंग पे है ना। अच्छा, क्लोजिंग का टाइम है, बस अब मैगी चाय वगैरह, बस चाय का भी सिस्टम बंद कर दिया। ठीक है। मैगी का रेट है। और रिया जी कैसे बनाते हैं मैगी? ये मैगी बहुत स्पेशल है क्योंकि ये पहाड़ों की है, और खुशबू आप देख सकते हो बहुत अच्छी आई है। इसमें भैया मिर्ची नहीं डाली है आपने? मिर्ची वो रेड वाली है, डाल दो। और मैगी के ऊपर मच्छर भी ये मच्छर है? ना मच्छर, ये मक्खियाँ हैं, खा सकते हैं आप। पहाड़ी मक्खियाँ हैं। अच्छा, पहाड़ी कभी तो कैच बस। करके ले जाओ। दूसरी भी खाने। वाह, या पहाड़ों में आए और इतनी डिलीशियस मैगी ना खाई तो क्या खाया। तो दोस्तों, अगर आप स्वर्ग कहते हो ना कश्मीर को, तो एक बारी पाडर जाकर भी देखिएगा, आपको स्वर्ग सामने नज़र आएगा। हमारा जम्मू किसी से कम नहीं है। इतनी खूबसूरती यहाँ पर, इतना खूबसूरत पहाड़ था यहाँ पर, मैं आपको बता नहीं सकती। रास्ते कैसे थे, थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई थी। हम रेनकोट ढूंढ रहे थे, लेकिन यहाँ पर शॉप्स ही बंद हो गई थी। एक्चुअली हम लोग ना लास्ट में गए थे सबसे, तो होता है, तो बड़ी मुश्किल से मैं उतर पा रही थी यहाँ से। एक्चुअली मेरा ना मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो मैंने किसी को नहीं बताई है। जब भी मैं ये वाइट पैंट पहनती हूँ ना, उस टाइम या तो बारिश पड़ जाती है, या तो मैं किसी कीचड़ वाली जगह में जा रही होती हूँ, और इतना ऐसे आपको लगेगा आप लोग एक तरफ खाई है और एक तरफ आपको उतरना है। मैं बड़ी मुश्किल से उतरी। तो हम लोग बारिश में हैं और रेनकोट यहाँ नहीं मिल रहा अभी। तो दोस्तों, मैं अब आपको दिखाती हूँ यहाँ पर एक झरना जो कि सामने बह रहा था। मुझे इतना सुंदर लग रहा था, और ना ये इतना डरावना भी है। और उसके बाद हम किसी के घर चले गए, मैं नहीं जानती किसका घर था, लेकिन घर बहुत ही खूबसूरत था। एक्चुअली मैं देख रही थी कि यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं और कैसे घर होते हैं। कहते हैं कि ये सर्दियों में ना नीचे चले जाते हैं सब,
क्योंकि ये पूरा बर्फ़ से ढक जाता है। और इतना सुंदर व्यू था ना, आप सोच ही नहीं सकते, मैं आपको बता ही नहीं सकती कैसा व्यू था यहाँ पे, और इतना प्यारा। दोस्तों, ये कठिनाई के रास्ते देखते हुए हम लोग आगे जा रहे थे, और उस टाइम ना दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था। उसमें बस यही चल रहा था कि जनरल जोरावर सिंह जी इस रास्ते से कैसे गए। और उन्होंने ना आगे एक पुल भी बनाया हुआ है जो कि बोट नाला का पुल था। पहले लोग उसी रास्ते से जाते थे। आप सोच लीजिए, इतना रिस्की रास्ता है ना, एक तरफ बिल्कुल पानी इतना तेज़ बह रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती, और दूसरी तरफ पहाड़ है, लैंडस्लाइडिंग कुछ भी हो सकता है, इतना रिस्की रास्ता है। लेकिन जनरल जोरावर सिंह जी कैसे चले गए इन रास्तों में, और हम लोग भी जा रहे हैं फ़िलहाल। नमस्कार दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं इस बड़े खूंखार से रास्ते से, और मेरे पीछे आप देख लें, यहाँ है बोट नाला, और उसको क्रॉस करके हम जा रहे हैं। जाते टाइम तो हम चॉपर पे गए, लेकिन फिर इस रास्ते से जा रहे हैं। तो दोस्तों, रास्ते में जाते जाते हमें एक बीच मिल गया, डायरेक्ट हम वहाँ पर पहुँच गए। इतना प्लेन यहाँ पर, और इतना प्यारा। और उसके बाद हम लोगों ने रास्ता क्रॉस करते हुए हम पहुँच गए एक छोटी सी शॉप में, जहाँ पर बन रहे थे हमारे ऑथेंटिक तरीके से टोडा साग। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी टेस्ट करें कि कैसा है यहाँ का। यहाँ पे ना कड़म बहुत ज़्यादा होता है, तो कड़म की सब्ज़ी थी, और हमारा था ऑफ कोर्स टोडा साग, उसी के साथ ज़्यादा मज़ा आता है। और अचार भी था, काफ़ी टेस्टी, बहुत ही टेस्टी था। बड़ी सारी सब्ज़ियाँ यहाँ पे वैसे ये बना रहे थे। इनका ना स्पेशल जो होता है वो होता है अपना कड़म। तो अगर आप भदरवाह जा रहे हो ना, तो आप कड़म और राजमा चावल वहाँ पे ज़रूर खाएं, क्योंकि वहाँ पर अगर आपने राजमा चावल भदरवाह के नहीं खाए तो क्या फ़ायदा आपका दुनिया में आने का, क्योंकि राजमा चावल स्पेशल वहीं के। तो हमने ले लिया गाइस ये अपना कड़म और टोडा और नींबू का अचार, काफ़ी टेस्टी था। और मुझे ना ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत पसंद है जो आग में बन रही होती है ना खाना, तो मैंने ऐसे ही वीडियो बना दी। उसके बाद आप लोग व्यू देख लीजिए कितने प्यारे थे यहाँ के, और मेरा तो मन कर रहा था मैं यहाँ पे सारी वीडियोस बना लूँ, जितनी भी बन पाएंगी, जितनी मैं बना सकती थी उतनी मैंने वीडियो बना ही दी। तो दोस्तों, ये रास्ते क्रॉस करके बहुत मज़ेदार सफ़र करते हुए बड़ा मज़ा आ रहा था। और मम्मा कह रहे थे कि मैं ना थक नहीं रही हूँ, यहाँ पे माता रानी ना इसे गोद में उठा के ले रही है। मैंने यहाँ पे इतनी वीडियोस बनाई है ना गाइज़, मैंने डाली ही नहीं है, क्योंकि जितनी बन सकती थी ना मैंने उतनी बनाई, और बहुत ही ज़्यादा बना दी। इतने अच्छे व्यू आपको कहाँ दिखेगा ये सब, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। आप प्लीज़ अगर प्लान कर रहे हैं तो पाडर का ज़रूर करें। छोटी छोटी बारिश पड़ रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था, और हर जगह गर्मी है, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौसम है। दोस्तों, ये झरने की आवाज़ है, फील करो इस साउंड को। इतनी प्यारी, इतना अच्छा वेदर यहाँ पे था, मैंने इसलिए कहा कि आप फील करो इस साउंड को, मैं ये बंद नहीं करना चाहती। इतना प्यारा लग रहा था, मैं क्या बताऊँ यार, हर जगह प्यारा वेदर है। नमस्कार, ये जो है वो बोट नाला है मेरे पीछे। आप सबको पता है कि बोट नाला में जो सबसे पहला पुल था जो लकड़ी का था, अब तो फिलहाल चेंज हो गया। लकड़ी का जो पुल था वो जनरल जोरावर सिंह जी ने बनाया था। तो हम उसी जगह पे पहुंच चुके हैं, तो बहुत अच्छा आनंद मिल रहा है। और मेरे को ना ये जगहें देख के लग रहा है कि जोरावर सिंह आए कैसे होंगे इस जगह पे। एक घोड़े पे सवार होके आना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे छोटे छोटे रास्ते हैं पाडर के, आप खुद देख लीजिए। दोस्तों, हम कहीं जाएं और चाय ना पिएं ऐसा हो नहीं सकता। फिर हमने पी ली थोड़ी चाय, मज़ा आ गया यहाँ की चाय पीने का भी, और ग्लास में ये सर्व करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे ना मोमोज ऑर्डर किए, फ्राइड भी और स्टीम भी ट्राई करने के लिए कि अच्छे कौन से हैं। मोमोज खाने का मज़ा ही कुछ मत खाइए। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि ये मोमोज के अंदर जो फीलिंग थी ना वो साग टेस्टी थे, अच्छे थे, नॉट बैड। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हम इतना ट्रैक करने के बाद फाइनली यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं वो मिल गई हैं। मैं आपको बताती हूँ आगे। बहुत थक गए हैं, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। रोड देखो आप, इतना छोटा छोटा
क्या कहूँ, बहुत बुरी हालत है। और थैंक गॉड हम जाते टाइम चॉपर में गए, वरना तो यहाँ कैसे ही जा पाते। यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हैं आजकल, बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है, तो आ सकते हैं आप लोग। दोस्तों आपको आधे रास्ते में ही मिल जाती है गाड़ियाँ जो आपको गुलाबगढ़ तक पहुँचाती है। पापा तो कब से वेट कर रहे थे हमारा, क्योंकि हम लोग गाड़ी की चाबी जो थी वो यहाँ पर लेकर आ गए थे। पापा वहीं पर वेट कर रहे थे। अब हम लोगों ने यहाँ पर अपना गाड़ी ले ली। इसका रेंट कुछ रहता है पर पर्सन 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ सॉरी। तो फिर उसके बाद हम लोग बैठ के और अब हम जा रहे हैं गुलाबगढ़ की ओर। बहुत अच्छा रास्ता है, लेकिन अभी हमें सुविधाएं मिली हैं। मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ जिस टाइम तो यहाँ पर रास्ते भी नहीं थे, तो कैसे जाते थे। तो दोस्तों फिर रात को हम थक गए थे, सुबह उठ के हम तैयार होकर अपने रूम को कर रहे थे बाय बाय। ये जो रूम है वो हमारा है, इसको बाय बाय करके बाय बाय करने दीजिए प्लीज़ मैडम, बाय बाय। ये रूम अच्छा था क्योंकि मैंने यहाँ मतलब कमरे जो हैं वो अच्छे नहीं मिलते, लेकिन बहुत अच्छे थे। एंड हम यहाँ से अब निकल रहे हैं अपने नेक्स्ट सफ़र के लिए। तो अब यहाँ से मुझे लगता है हम डोडा जाएंगे, पहले किश्तवाड़ फिर डोडा, क्योंकि डोडा में हमने एक्चुअली वो लेना है, डीसी से मिलना है। तो हम अपने रूम को करते हैं। बहुत मज़ा आया यहाँ पे, थैंक यू गाइस। इस तरह से सीढ़ियाँ हैं और हम लोग जा रहे हैं अपने होटल को बाय बाय कर कर। होटल ठीक था, मतलब यहाँ पे आपको ना ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, बट जो भी फैसिलिटीज़ हैं हम यहाँ से, क्या हुआ यहाँ से हम बस। तो हम चले गए, हमारे यहाँ पे कटरा के जो था वो लंगर लगा हुआ था साथ में ही बिल्कुल होटल के। तो यहाँ पर मिल रहा था हलवा पूड़ी और क्या मिल रहा था, पर ऑफकोर्स ब्रेकफास्ट करने गए, हलवा यहाँ पर मिल रहा था तो हमने ले लिया हलवा चने और पूड़ी मिल रही थी। ये आप इतने तो हम लोगों ने एक्चुअली खाना खाया ही नहीं, तो हमने हलवा ले लिया। अब हम निकल रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है डोडा, क्योंकि डोडा में हमारा कुछ लोग जो थे वो इंतज़ार कर रहे थे और ऑफकोर्स हमें तो जाना पड़ेगा। उसके बाद गाइज़ एक लद्दाखियों का यहाँ पे था, तो मैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चले गए, मैं और दीदी। हमने सोचा क्यों ना इसको एक्सप्लोर किया जाए। अब मुझे पता नहीं है कि मैं गलत घुमा रही हूँ या सही, तो अगर कोई है लद्दाखी मुझे देख रहा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ये भी बहुत ही प्रीटी था। अभी मंदिर तो बंद था क्योंकि हम लोग आए तो सुबह ही थी, बट मंदिर बंद था, पता नहीं क्यों नहीं खुला था। मंदिर नहीं कहते हैं इसको, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद इतना सुंदर लग रहा था। अब मैं अंदर तो नहीं ले जा सकती क्योंकि बंद था, और बाहर से इतना कलरफुल, इतना प्रिटी था ये, मैं आपको बता नहीं सकती। अब इसके लिए मेरे प्रिटी वर्ड इतना क्यूट सा, बहुत प्यारा था। यहाँ पे बहुत ही मज़ा आया, हम लोगों ने थोड़ा टाइम भी स्पेंड किया यहाँ पे। इतनी शांति मिलती है ना आपको ऐसी जगहों पे, मैं बता नहीं सकती कितनी शांति आपको यहाँ पर मिलती है। आपको तो मुझे लगता है व्यू देखते हुए या आप ये सारी चीज़ें देख रहे हो, इससे ही आपको पता चल रहा होगा कि हम लोगों ने कितना ज़्यादा इंजॉय किया है यहाँ पर और कितना मज़ा आया यहाँ पर। ये बहुत ही अच्छा था मचेल। मैं कह रही हूँ कि मैंने जहाँ तक जितना भी मैं घूमी हूँ ना, सबसे सुंदर मुझे जो जगह लगी है वो यही लगी है। उसके बाद दोस्तों हम लोग निकल गए वापस जम्मू की ओर। उससे पहले हम लोगों ने जाना था डोडा, क्योंकि डोडा में हमें मिलना था और कुछ लोग हमारा वेट भी कर रहे थे रास्ते में। एक्चुअली वो लोग नहीं हैं, हमारे अपने हैं, वो हमारा इंतज़ार कर रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना उनसे मिल लिया जाए। अब मैं आपको उनसे मिलवाती भी हूँ। और इतनी सुंदर आप व्यू आप इंजॉय कर पा रहे हैं, आप फील कर पा रहे हैं जो हम लोगों ने सामने देखा है अपने। जो लोग जम्मू के हैं वो तो गए होंगे मचेल यात्रा में, और जो नहीं भी जा पाए हैं वो प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स देखकर आप समझ आएगी कि आपको कहाँ का प्लान करना है नेक्स्ट टाइम। और ये यात्रा जो है वो जुलाई में खुलती है, तो जुलाई में ज़रूर आए यहाँ पर आप, क्योंकि आप अलग अलग जगहों पर घूमने जाते हैं, क्यों ना आप इसको भी एक्सप्लोर किया जाए। कब तक हम एक ही जगह को देखते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, अब हम लोग जो हैं वो पहुंच गए हैं, डोडा डिस्ट्रिक्ट में पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा कुछ लोग वेट कर रहे हैं,
तो उनसे मिलने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। अभी हम पुल क्रॉस करेंगे, लेकिन हमारी दूसरी गाड़ी जो है वो पीछे आ रही है, तो उसी का वेट कर रहे हैं। तो गाइस हमारी दूसरी गाड़ी है जो वो भी आ गई है। तू स्लो कर ले अब थोड़ी। तूने आगे जाना है या नहीं जाना? उनको जाने दे आगे। उन्हीं से इनके बैठ। हम लोग जो हैं वो पुल क्रॉस करने वाले हैं बहुत ही जल्द। अभी निकले हैं आस्था कर। यहाँ पहाड़ी ड्राइवर चला रहे हैं गाड़ी। दोस्तों दीदी को इंस्ट्रक्शन देना बड़ा इम्पोर्टेंट है, वरना वो उड़ा देती है, बहुत तेज़ चलाती है वो। उसके बाद हम लोग डोडा में एंटर कर रहे थे, यही पास में ही रुके हैं। उनको बता देना। इन्होंने हमें सम्मानित किया यहाँ पर, और ये काफ़ी खुश थे हमसे मिलकर, और हम भी काफ़ी खुश थे उनसे मिलकर। ये एक्चुअली हम काफ़ी बार मिल चुके हैं। ये सोशल एक्टिविस्ट हैं और बीजेपी की कार्यकर्ता भी हैं। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। उसके बाद हम लोग सब ही निकल गए डीसी साहब से मिलने के लिए, जो कि डोडा में हैं। पहले ये एडीसी जम्मू थे, तब से हमारी इनके साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। जाते टाइम जा रहे हैं, क्या नाम है अपना, असर, और हम खाने वाले हैं असर बगर के वही सेम राजमा चावल। आज थोड़ी गाड़ी की खूबसूरती बढ़ गई है, क्योंकि हमारे पास आ गया है जय चंडी माता का फोटो, और बारिश बहुत हो रही है यहाँ पे। कहते हैं कि मचेल आओ ना तो भारी बारिश होती है वहाँ पे बहुत, कि रिम जिम बूंदा बरस दिया चला वाली माँ चंडी महारानी तेरा नाम। तो हम लोग वहाँ पर पहुँच गए और हमने यहाँ पर किया लंच। हमने राजमा चावल नहीं मंगाए, ये नान और दाल ही मंगवाई। अब हम लोग जा रहे हैं जम्मू की ओर। तो ये वही टनल क्रॉस करते हुए वापस उसके बाद हमारे अंदर एक और खुशी भी थी कि अब हम चेरी से मिलेंगे, और जो हमारा था ना बचपन का कि हमें मचेल यात्रा करनी है, तो वो हमारा पूरा हुआ। माता रानी ने फाइनली हम लोगों को बुलाया अपने पास, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अब मुझे नहीं पता मैं कैसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाऊँ, लेकिन सीरियसली बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी वाइब है वहाँ पर। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि आप लोग अगर प्लान करते हैं तो मचेल यात्रा का प्लान जो है वो ज़रूर करें। वो आपको वो चीज़ जो स्वर्ग आपको नज़र आएगा ना, वो वहाँ पर ही है। आपने मेरी वीडियो से ऑफ कोर्स देख लिया होगा कि कितना सुंदर जो है वो वहाँ पर है, व्यूज़ हैं। तो गाइस फाइनली हम चेरी को ले रहे हैं। आर यू एक्साइटेड? आई एम वेरी एक्साइटेड। तो गाइस हम लोग जो है वो हमने चेरी को ले लिया है फाइनली। तो चेरी कहाँ बैठी है? चेरी 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 पुच्चू इधर पीछे बैठ गई है। इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं एंड थैंक यू सो मच।